Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine, right? So, today's our session is EVS, right? Before starting, I want to share you some things, right? First of all, we are doing prayer for today. After that, I'm sharing few things with you, and after we will start our next part. Okay, students. So today we are doing a Gayatri mantra, है ना? And गायत्री मंत्र इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स. वो हर स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. गायत्री मंत्र में हमें विद्या, बुद्धि, सद्बुद्धि, संस्कार, विनम्रता, सारे अच्छे गुण देने की शक्ति है, जो हर बच्चा अगर एवरी डे 24 टाइम्स करता है तो डे बाय डे उनकी जो मेमोरी पावर है ऑटोमेटिक ग्रो होने शुरू हो जाती है. अगर किसी बच्चे को याद नहीं रहता है तो वो याद रहना शुरू हो जाता है. अगर किसी बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम है तो गायत्री मंत्र में इतनी पावर है कि वो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ला सकता है. और मुझे तो माता गायत्री में बहुत ही विश्वास है. मैं उन मतलब मुझे उन पे बहुत बिलीव है और मेरे कई ऐसे कार्य हैं जो माता गायत्री के मंत्र से कंप्लीट भी हुए हैं. सो आई होप मैं आप लोगों को जो गायत्री मंत्र सिखा रही हूँ वो आप लोग मेमोराइज करेंगे और फिर उसे अपने डेली लाइफ में, डेली रूटीन में बोलना स्टार्ट करेंगे और आप लोग भी देख सकेंगे कि गायत्री मंत्र के कितने अच्छे अच्छे फ़ायदे होते हैं. Right? So let's we start Gayatri mantra. For that you have to join your hands and close your eyes. All students sit straight. Now we'll start. Om Bhurбhuvah Swaha Om Tatsa Veturvareniyam Bhargo Devasya Dhimahi धियो यो नः प्रचोदयात्. ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयातु. ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयातु. ओम शांति शांति शांति. सो स्टूडेंट्स, गायत्री मंत्र में ऐसी शक्ति है, उनका जो भावार्थ है वो ऐसा है कि हमारे लाइफ के जो भी दुख है, हमारी लाइफ की जो भी तकलीफ़ है, उसे आप दूर कीजिए. हमारे जीवन में प्राण स्वरूप शक्ति का संचार कीजिए. हमें तेजस्विता, साहस, शौर्य, कीर्ति सब अपने आशीर्वाद माँ हमें अर्पण कीजिए. तो आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीन पे आपको पंचमुखी गायत्री का फ़ोटो शेयर किया हुआ है. ये पंचमुखी गायत्री जो है वो बहुत सारे कार्य कंप्लीट करते हैं. जैसे काफ़ी लोगों का अलग अलग बिलीव होता है ना? तो मेरा बिलीव भी गायत्री मंत्र में बहुत है और मैं ऐसा चाहूँगी कि आप सब बच्चे भी, भले ही आप अपने भगवान जी को माने, कुछ भी करें, पर एवरी डे 24 टाइम्स गायत्री मंत्र करना शुरू कर दें, ताकि आपके जीवन में भी सुख, शांति, समृद्धि, सिद्धि, बुद्धि, रिद्धि सब कुछ आएगा, है ना? तो आपके जीवन में भी बहुत शांति होगी. आप भी माइंड से बहुत पीसफुल बनेंगे, हमेशा हैप्पी रहना सीखेंगे और अपने जीवन में हर एक कार्य को संभव मानेंगे. संभव यानी कि पॉसिबल मानेंगे. कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये मुझसे नहीं होगा, है ना? तो आप लोग भी वो कार्य
कर सकेंगे विद द हेल्प ऑफ गायत्री मंत्र। सो स्टूडेंट्स, अब हम आज का सेशन शुरू करने वाले हैं ईवीएस का। बट बिफोर दैट, जैसे आज रात से 9 बजे से कर्फ्यू लगने वाले हैं, तो आप लोग भी घर में रहे, सुरक्षित रहे और अनचाही जगह, मतलब जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ आप ना जाए और अपने ही घर में रहे तो ही आप सुरक्षित रह सकते हैं। जैसे कि अभी बहुत सारे कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को घर में ही रहना चाहिए, घर में ही रह के अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, घर में ही रह के आपको सब कुछ कार्य करनी चाहिए, बाहर भी खेलने नहीं जाना चाहिए, राइट। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे कि ये कर्फ्यू कंप्लीट हो जाएगा, जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द जो लोग इन्फेक्टेड हुए हैं वो सब लोग जल्द से जल्द अच्छे हो जाए, है ना, और सब अपने घर वापस आ जाए। बट जब तक ऐसा नहीं होता है, आप लोग घर में ही रहे, सुरक्षित रहे। और अगर कर्फ्यू खुल भी जाता है तो आप लोगों को बाहर नहीं निकलना है, घर में ही रहना है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये मेरी बात आप लोग याद रखेंगे। ओके, चलो तो आज हम हमारा सेशन अब स्टार्ट करेंगे। सो आज हम हमारा सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि चैप्टर नंबर 15 हमारा आवर स्कूल वो स्किप किया हुआ है, बट उसकी एक्सरसाइज में से मैं आपको कुछ भी पूछ सकती हूँ एग्ज़ाम में, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, है ना। और आज हम देखने जाने वाले चैप्टर नंबर 16 आवर क्लासरूम, राइट। चैप्टर नंबर 16 आवर क्लासरूम। ओके, इन आवर student life, our classroom is very most important place in our life. Why? Okay, क्यों हमारे लिए, हमारी लाइफ में हमारा क्लासरूम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जब से हम पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं, when from where we are started our study, we are spending more than 5 to 6 hour in our classroom. हम हमारे क्लासरूम में 5 to 6 आवर्स से भी ज़्यादा आवर्स हमारे क्लासरूम में स्पेंड करते हैं। और हमारे साथ अलग अलग डिफरेंट स्टूडेंट्स जो बैठे हुए होते हैं, वो हमारे फ्यूचर में फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। और वो जगह इतनी इम्पॉर्टेंट होती है कि हम घर पे एक जगह पे नहीं बैठ सकते, बट हमारे क्लासरूम में हम एक ही जगह, एक ही बेंच पे हमारे फ्रेंड्स के साथ बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं ना, जैसे रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग, सम्स, ड्राइंग, क्राफ्ट, एक्सेट्रा, मोर एंड मोर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी सीखते हैं, गुड मैनर्स भी सीखते हैं, जैसे कि हम लोग दूसरों के साथ किस तरह से बात करनी है, कि किस तरह से उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है, राइट। अब हमें दूसरे स्टूडेंट के साथ कैसे अपना स्नैक्स जो है वो शेयर करके खाना है। फिर हम दूसरों को हेल्प भी करना सीखते हैं। क्लीननेस का कैसे हम क्लासरूम की रखनी है वैसे वो भी सीखते हैं। मतलब वी आर लर्निंग लॉट्स ऑफ थिंग फ्रॉम आवर क्लासरूम with our teachers, with our friends, right? So classroom is very most important place in our student life, राइट। हमारी स्टूडेंट लाइफ में हमारा क्लासरूम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आज भी मुझे याद है, जब मैं छोटी थी और मैं पढ़ाई करने जाती थी, तो मैं हमेशा फर्स्ट बेंच पे ही बैठती थी और मुझे फर्स्ट बेंच पे बैठना बहुत अच्छा लगता था। मैं अपनी प्लेस पे किसी को नहीं बैठने देती थी। सो हर एक स्टूडेंट की एक ऐसी मेमोरी होती है, एक ऐसी याद होती है जो अपने क्लासरूम के साथ उनकी जुड़ी हुई होती है ना। सो आई होप कि आप लोगों की भी, जैसे प्री प्राइमरी में, नर्सरी, जूनियर, सीनियर में आप पढ़े थे, तो आपको भी अपना क्लासरूम याद होगा, जैसे कैसा एकदम अच्छा सा कलरफुल और डेकोरेटिव क्लासरूम रहता था, जहाँ पे कई जगह पे क्लासरूम में कहीं मोगली ड्रॉ किया हुआ है, कहीं मोटू पतलू ड्रॉ किए हुए, कहीं वेजिटेबल्स, कहीं शेप्स, ऐसे डिफरेंट थिंग्स भी हमारे क्लासरूम में प्री प्राइमरी में ड्रॉ किए हुए होते थे।
तो आप लोगों को वो भी याद होगा कि सीनियर केजी का जो क्लास था वो मेरा ऐसा था, और मैं फर्स्ट बेंच पे बैठता था या लास्ट बेंच पे बैठता था या मिडल बेंच पे बैठता था। सो ये चीज़ जो है वो हमें अभी तक याद है। वैसे ही जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे तो आपको आपके क्लासरूम की जो चीज़ें हैं मैम याद रहने लगेगी, और आपकी एक अच्छी अच्छी मेमोरी भी बनती जाएगी। ठीक है, तो चलो अब हम क्लासरूम के बारे में देखना शुरू करते हैं। हमारे क्लासरूम में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे क्लासरूम में। लाइक हमारे क्लासरूम में विंडो, कबर्ड, डोर, देन चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड एक्सेट्रा, बेंचेस होती है ना, जहाँ पे सब स्टूडेंट्स बैठते हैं। टेबल एंड चेयर होता है जहाँ पे मैम बैठते हैं या सर बैठते हैं। सो आवर क्लासरूम हैज़ आवर स्कूल हैज़ मैनी क्लासरूम। मेरी जो स्कूल है उसमें बहुत सारे क्लासरूम्स है ना, और मेरा जो क्लासरूम है वो बहुत ही अच्छा क्लासरूम है ना। वी लर्न टू रीड, राइट, ड्रॉ एंड डू सम्स इन आवर क्लास। यस, मैं मेरे क्लासरूम में क्या क्या करना सीखती हूँ। सो लर्न टू रीड मतलब रीडिंग करके किस तरह से उसको लर्न करना है, देन राइट, देन ड्रॉ एंड डू सम्स इन अवर क्लासरूम मतलब कैसे लिखना है, कैसे याद करना है, कैसे ड्रॉ करना है, सम्स कैसे करने हैं, क्राफ्ट कैसे करना है ना। ये सारी चीज़ें हम कहाँ से सीखते हैं, हमारे क्लासरूम में बैठ के सीखते हैं ना। There is a big table and chair for our teacher. Yes. In my classroom, मेरे क्लासरूम में मेरी जो मैम है या टीचर है उनको बैठने के लिए, वर्क करने के लिए बहुत बड़ा सा अच्छा सा टेबल है और चेयर भी है। We use small table and chair because we are in class 1. Yes. अब क्या है, हम जो है हम क्या करते हैं, हम लोग स्मॉल टेबल एंड चेयर यूज़ करते हैं। क्यों, तो वी आर इन क्लास 1, हम लोग क्लास 1 में स्टडी करते हैं, मतलब माई स्टैंडर्ड इज स्टैंडर्ड फर्स्ट। सो मैं अभी छोटा बच्चा हूँ, तो मैं छोटा हूँ इसलिए मुझे छोटा टेबल और छोटी चेयर चाहिए, इसलिए मैं छोटा टेबल और छोटी चेयर का यूज़ करता हूँ, राइट। There is a blackboard in our classroom. अब मेरा जो क्लासरूम है उसमें बहुत ही अच्छा ब्लैक बोर्ड बनाया हुआ है। ओके, एंड in our classroom our teacher writes and draw on it with a chalk. अब जो ये मेरे क्लासरूम में मुझे ये पीछे ब्लैक बोर्ड दिख रहा है स्क्रीन पे, राइट, वो जो स्क्रीन पे ब्लैक बोर्ड दिख रहा है ना, वो ब्लैक बोर्ड मेरे क्लासरूम में भी है। और हमारे क्लासरूम में जो ब्लैक बोर्ड का यूजेस है, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो उस पर हम राइट करते हैं ना। टीचर जो होते हैं, मैम होते हैं, वो उस पर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, तो क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स, MCQs, क्वेश्चन आंसर, दैन ट्रू फॉल्स, शॉर्ट नोट, सम्स एक्सेट्रा चीज़ें ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं। उसके अलावा और क्या यूज़ होता है, तो उसके अलावा हम उसका यूज़ ये करते हैं कि उसके ऊपर हम ड्राइंग कैसे बनाना है वो हमें सिखाया जाता है। कई बार ब्लैक बोर्ड का यूज़ हमें स्टोरी कैसे बनानी है वो बनाने के लिए सिखाने के लिए भी यूज़ होता है। फिर कई बार ब्लैक बोर्ड पे हम लोग गेम्स भी खेलते हैं, कई बार उसके ऊपर लिख के हम लोग रीडिंग करना सीखते हैं। सो दैट इज़ ब्लैक बोर्ड इज़ वेरी हेल्पफुल टू अस, है ना। हमें लिखने के लिए, हमें समझने के लिए, प्ले करने के लिए ब्लैक बोर्ड हमें बहुत ही यूज़फुल है। हमें प्ले करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए ब्लैक बोर्ड जो है बहुत ही यूज़फुल है। अगर ब्लैक बोर्ड ना हो तो मैम हमें डिक्टेट करके लिखाएंगे, और डिक्टेट करके लिखा हुआ हर एक स्पेलिंग हम करेक्टली नहीं लिख पाएंगे। क्यों, सो वी आर वेरी स्मॉल किड, है ना, हम छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चों को तो स्पेलिंग आना, फिर किस तरह से लिखना है
वो सब चीज़ें भी बताना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए ब्लैक बोर्ड हमारे क्लासरूम में बहुत ही ज़रूरी है, राइट। नाउ नेक्स्ट, ओके, there is a display board as well. Our work is display on this board. Yes. So मेरे क्लास में ना एक डिस्प्ले बोर्ड भी है, जिसके ऊपर ना बहुत सारी चीज़ें डिस्प्ले, मतलब सॉरी, डिस्प्ले मतलब ऐसा बोर्ड कि जहाँ पे हम कुछ डिफरेंट चीज़ें वहाँ पे स्टिक कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, है ना। जैसे कि किसी बच्चे ने बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है ईवीएस में अबाउट ग्रेन्स और क्रॉप्स, सॉरी, राइट, या किसी ने बहुत अच्छा मैप बनाया है, या फिर किसी ने बहुत ही अच्छा ड्राइंग बनाया है। तो ये सब चीज़ें हम कहाँ पे रखेंगे बच्चों को देखने के लिए? डिस्प्ले बोर्ड पे। और डिस्प्ले बोर्ड पे रखने के बाद वो जो हर एक बच्चा देख सकेगा। जैसे कि मेरे क्लास में एक छोटी सी बच्ची है, उसका नाम है स्वाति। तो स्वाति ने बहुत ही अच्छे से वर्क किया, उसने बहुत ही अच्छा से चार्ट बनाया है ना। तो अब वो चार्ट सब बच्चों को अगर मुझे दिखाना है तो मैं कहाँ रखूँगी? डिस्प्ले बोर्ड पे। डिस्प्ले बोर्ड ऐसी जगह है वहाँ जहाँ पे सब बच्चे एक साथ जो अच्छा वर्क किया हुआ है किसी भी स्टूडेंट ने, वो देख सकते हैं, राइट। और वहाँ पे हम डिस्प्ले बोर्ड होता है, उसके बाद नोटिस बोर्ड भी होता है, राइट। तो नोटिस बोर्ड जहाँ पे होता है तो वहाँ पे कोई भी चीज़ की नोटिस होती है वो लिखी जाती है और वहाँ पे बच्चे पढ़ सकते हैं। ओके, नोटिस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नोटिस? तो किसी भी चीज़ का मतलब किसी भी चीज़ के बारे में बताया जाने का। जैसे कि आप लोगों को 25 दिसंबर की हॉलीडे होती है, सो उसमें ऐसा नोटिस लिखा गया होगा कि डियर स्टूडेंट्स, ऑन डेट 25 दिसंबर देयर विल बी हॉलीडे ड्यू टू क्रिसमस। तो ये छोटी सी नोटिस हो गई कि क्रिसमस है 25 दिसंबर को, तो उसके लिए हॉलीडे है। तो वो नोटिस कहाँ लगाया जाएगा? वो नोटिस नोटिस बोर्ड पे लगाया जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। सो नोटिस बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिससे हमें पता चलता है कि किसने अच्छा वर्क किया है, या कोई नोटिस निकला है तो क्या नोटिस लिखना है। या फिर डिस्प्ले बोर्ड पे ये भी लगाया जाता है कि जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक है बच्चों के, तो फर्स्ट रैंक पे कौन आया, सेकंड रैंक पे कौन आया, थर्ड रैंक पे कौन आया, वो कहाँ लगाया जाता है? तो वो डिस्प्ले बोर्ड पे लगाया जाता है, राइट। तो डिस्प्ले बोर्ड भी बहुत ही यूजफुल होता है। नाउ देयर इज ए कपबोर्ड फॉर कीपिंग बुक्स एंड पेंसिल। यस, सो आप सब बच्चे हैं, कम से कम एक क्लास में 40 to 50 स्टूडेंट्स होते हैं, राइट। एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स होते हैं? कम से कम 40 to 50। सो 40 to 50 स्टूडेंट जब होते हैं एक क्लास में, तो उन लोगों का सामान भी बहुत होता है ना। कई बार बुक्स चेक करने के लिए मैम आपकी बुक कलेक्ट कर लेते हैं, टेक्स्ट बुक कभी कलेक्ट करते हैं, कभी CW कलेक्ट करते हैं, या फिर कभी ड्राइंग बुक कलेक्ट करते हैं। तो वो सारी बुक कलेक्ट करके रखेंगी कहाँ पे? तो कपबोर्ड पे। कपबोर्ड के अंदर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बुक्स रखी जाती है ना। और फिर कई बार कुछ बच्चे वाटर बॉटल छूट जाती है, काफ़ी बच्चों के लंच बॉक्स भूल जाते हैं, या कंपास बॉक्स, या पेंसिल, या बुक, ऐसी कोई भी चीज़ बच्चे क्लासरूम में भूल जाते हैं। जब वो चीज़ें भूल जाते हैं तो वो चीज़ें हम कहाँ रखते हैं? तो कपबोर्ड में रखते हैं। और कपबोर्ड के अंदर फिर दूसरे दिन जब बच्चे आते हैं तो वही कपबोर्ड में से निकाल के बच्चों को वापस दिया जाता है। इसलिए क्लासरूम में कपबोर्ड भी होता है। Our classroom has pictures and maps on its wall. Yes. तो हमारा जो क्लासरूम है उसमें डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स लगाए गए हैं। डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स मीन्स हमारे जो नेता होते हैं, है ना। जैसे कि हम गांधी बापू, फिर चाचा नेहरू,
फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, फिर रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, ऐसे महान लोग जो होते हैं उन सब के पिक्चर्स भी क्लासरूम में लगाए जाते हैं। अच्छा, सोचो ऐसे महान लोगों के पिक्चर्स ही क्यों हम क्लासरूम में लगाते हैं? हम अजय देवगन का या फिर ये सलमान खान का या फिर ऋतिक रोशन का या टाइगर श्रॉफ का पिक्चर हम क्लासरूम में क्यों नहीं लगाते? क्यों? क्योंकि ये जो है वो सब एक्टर है, वो अपनी रियल लाइफ में कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ रियल लाइफ के हीरो है, यानी पिक्चर्स के हीरो है, मूवीज़ के हीरो है। बट जो हमारे गांधी बापू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है या चाचा नेहरू है, वो हमारी रियल लाइफ के हीरो है। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही कुछ अच्छा अच्छा किया है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में से हम कुछ नया सीख सके। हम जैसे ही गांधी बापू ने कहा है, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, तो उनसे हमें ये प्रेरणा मिलती है बच्चों को। फिर चाचा नेहरू, तो चाचा नेहरू ये सिखाते हैं कि हमें सबसे प्यार करना चाहिए, सबके प्रति हमें प्रेम की भावना रखनी चाहिए, हमें किसी से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, तो वो भी हमें अच्छी बात सिखाते हैं। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या कहते हैं कि हमें हमारी लाइफ में स्ट्रांग बनना चाहिए, कभी किसी से डरना नहीं चाहिए, है ना, तो ये भी एक अच्छी बात होती है। फिर स्वामी विवेकानंद, तो स्वामी विवेकानंद हमें क्या बताते हैं कि हमें जब हमारा लक्ष्य प्राप्त करना है या व्हेन वी वांट टू अचीव अवर गोल, वी मस्ट हैव टू डू अ हार्ड वर्क। मतलब हमें हमारे गोल यानी हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ सिखाते हैं कि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, है ना। तो ऐसे अच्छे अच्छे लोगों के हम पिक्चर्स हमारे क्लासरूम में लगाते हैं, ताकि बच्चों को कुछ नया नया अच्छा अच्छा सीखने को मिले। फिर मैप्स भी हम लगाते हैं। मैप्स इसलिए लगाते हैं कि हमें पता चले कि कौन सी जगह कहाँ पे आई हुई है, जैसे कि गुजरात का मैप है, इंडिया का मैप है, वर्ल्ड मैप है, राइट। तो हर एक कंट्री का, हर एक स्टेट का, हर एक सिटी का डिफरेंट डिफरेंट मैप्स जो होते हैं जो क्लासरूम में पाए जाते हैं। फाइन, आवर क्लासरूम इज ब्राइट एंड एरी। यस, ब्राइट मीन्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट आती है, एंड एरी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रेश एयर आती है। तो हमारा क्लासरूम ऐसा है जहाँ पे बहुत ही अच्छी लाइट आती है एंड बहुत ही फ्रेश एयर आती है, राइट। और क्लासरूम में एयर भी आना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें सफोकेशन ना हो, स्टूडेंट ज़्यादा हो तो हमें सफोकेशन ना हो, इसलिए हमारा क्लासरूम एयरी होना ज़रूरी है। वी थ्रो वेस्ट पेपर इन द डस्टबिन। यस, क्लासरूम में डस्टबिन भी होता है। क्यों होता है? तो हम वेस्ट पेपर है, डस्ट है, पेंसिल का डस्ट है ना। फिर कुछ बच्चे स्नैक्स के अंदर पैकेट फूड लेके आते हैं ना। कोई ये गोपाल का पैकेट लाते हैं, कोई वेफर लाते हैं, कोई चीटोस लाते हैं, कोई पॉपकॉर्न लाता है, और कोई बिस्किट लेके आते हैं, कोई वेफर्स लेके आते हैं। तो उन सब का पैकेट्स वगैरह जो कचरा होता है, सब डस्ट हम कहाँ डालते हैं? डस्टबिन में। सो वी थ्रो डस्ट इनटू डस्टबिन, इसलिए डस्टबिन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो हमारे क्लास में डस्टबिन भी होना चाहिए। और हाँ, वन मोर थिंग बच्चों, कि जब हम क्लासरूम में बैठते हैं तो जैसे हम घर पे कचरा नहीं करते, हम घर पे गंदा नहीं करते, वैसे ही हमें घर पे स्कूल में गंदा नहीं करना चाहिए। हमें क्लासरूम क्लीन रखना चाहिए, हमें वॉल पे नहीं लिखना चाहिए, हमें बेंचेस के ऊपर पेंसिल से लाइनिंग वर्क, ड्राइंग वर्क नहीं करना चाहिए, हमें कोई भी चीज़ क्लासरूम की या स्कूल की बिगाड़नी चाहिए नहीं। हम ऐसा करते हैं तो दैट इज़ आवर बैड मैनर्स। और जो गुड मैनर्स स्टूडेंट होते हैं वो कहीं कोई भी ऐसा गंदा कार्य नहीं करते। वेस्ट जो डस्ट है वो नहीं फैलाते, फिर खाना जो है वो बेंच के नीचे नहीं थ्रो करते, वॉल के ऊपर नहीं लिखते हैं, फिर पेंसिल को नहीं चबाते, इरेज़र को नहीं खाते हैं। काफ़ी बच्चों को ये हैबिट होती है कि वो जो क्रेयॉन्स होते हैं कलर,
वो भी खा जाते, चॉक खा जाते, तो वो भी नहीं खाना चाहिए आपको। फिर अगर आप नाश्ता आपका मम्मा ऑयली देती है तो मम्मा को ये बोलना चाहिए कि मम्मा ज़्यादा ऑयली नाश्ता है तो पॉलीथीन दीजिए, ताकि हमारी बेंच गंदी ना हो, बुक्स गंदी ना हो, बैग गंदा ना हो, है ना। और काफ़ी बच्चे तो खाना नहीं खाना होता तो क्या करते पता है रोटी निकाल के बैग के अंदर डाल देते हैं। सो वो चीज़ भी आपको नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा गुड मैनर्स से रहना चाहिए। क्लासरूम जो होता है उसमें हम लोग ज़्यादा घंटे बैठते हैं, तो हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं वो हमारे भाई बहन जैसे होते हैं, तो उनसे भी लड़ाई करनी नहीं चाहिए। सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए। शेयरिंग इज़ केयरिंग का नेचर रखना चाहिए, हेल्पिंग नेचर रखना चाहिए, ताकि हम आगे चल के ये गुड मैनर्स जो है वो हमारी लाइफ में बहुत ही अच्छे से काम आ सके। राइट नाउ वी कीप आवर क्लासरूम क्लीन। यस, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें हमारा क्लासरूम क्लीन रखना चाहिए। राइट स्टूडेंट्स, सो आज का जो हमारा चैप्टर है आवर क्लासरूम, आई होप आप सब समझ गए होंगे। वन मोर थिंग, वन मोर थिंग इज दैट, मैं आपको बताना भूल गई कि टॉप ऑफ द पेज यू हैव टू राइट टुडेज डेट, एंड टुडेज डेट इज 21 नवंबर 2020। राइट, आज की जो डेट है वो 21 नवंबर 2020 है। सो हमें वो डेट डालनी है। ओके स्टूडेंट्स, टॉप ऑफ द पेज यानी सबसे ऊपर आपको आज की डेट डाल देनी है ना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग न्यू वर्ड्स देखेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। तो ये पार्ट 3 हमारा आवर स्कूल आवर क्लासरूम का कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट सेशन में न्यू वर्ड्स देखेंगे। तब तक आपको चैप्टर नंबर 15 चैप्टर नंबर 16 दोनों रीड करने हैं। आज का होमवर्क जो है वो चैप्टर नंबर 15 चैप्टर नंबर 16 दोनों रीड करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, what is today's homework? Today's homework is you have to read chapter number 15 and chapter number 16. Our school, our classroom. Fine. Till then, have a nice day. Be safe at your home. Don't go outside from your home. Bye bye. See you. Have a nice day.